पुराणों में वर्णित शनिदेव से जुड़े अद्भुत रहस्य। काशी विश्वनाथ की स्थापना शनिदेव ने की थी। स्कंद पुराण के काशी खंड में कथा है कि छायासुत श्री शनिदेव ने अपने पिता भगवान सूर्यदेव से पूछा कि हे पिताजी, मैं ऐसा मुकाम हासिल करना चाहता हूं जो आज तक किसी ने हासिल नहीं किया। हे पिता, मेरा घेरा तुमसे 7 गुना बड़ा हो, मुझमें तुमसे 7 गुना अधिक शक्ति हो, मेरे वेग का सामना कोई ना कर सके, चाहे वह देवता हो, दानव हो या सिद्ध साधक हो। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से 7 गुना ऊंची हो। दूसरा वरदान जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह यह है कि मैं अपने आराध्य भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं और भक्ति, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हो जाऊं। शनिदेव के ये वचन सुनकर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और बोले, बेटा, मैं ये भी चाहता हूं कि तुम मुझसे 7 गुना अधिक शक्तिशाली हो। मैं भी आपके प्रभाव को सहन नहीं कर सकता, इसके लिए आपको तपस्या करनी होगी। तपस्या करने के लिए आप काशी जाएं, वहां जाकर भगवान शंकर की घोर तपस्या करें और शिवलिंग की स्थापना करें और भगवान शंकर से मनोवांछित फल प्राप्त करें। लेना। शनिदेव ने अपने पिता की आज्ञानुसार वैसा ही किया और तपस्या करके भगवान शंकर के वर्तमान शिवलिंग की स्थापना की, जो आज भी काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, और कर्मफलदाता शनि को मनवांछित फल प्राप्त हुआ। भगवान शंकर से प्राप्त किया और ग्रहों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मोक्ष प्रदान करता है। शनि के विषय में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है, लेकिन पुश्तैनी दुश्मन भी। शनि ग्रह के संबंध में कई भ्रांतियां हैं और इसीलिए इसे मारक, अशुभ और दुख का कारक माना जाता है। पश्चिमी ज्योतिषी भी इसे दुख लाने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। इसलिए वह शत्रु नहीं, मित्र है। शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो मोक्ष प्रदान कर सकता है। सच तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हर प्राणी के साथ न्याय करते हैं। शनि उन्हीं लोगों पर अत्याचार करते हैं जो अनुचित असमानता और अप्राकृतिक समानता को आश्रय देते हैं। वैदुर्य कांति रामलः प्रजाना वंतसी कुसुम वर्ण विभाषश्च शर्तः अन्यापि वर्ण भूव गच्छति तत्सवर्ण भी सूर्यात्मज अव्यतीति मुनि प्रवाद। भावार्थ, शनि ग्रह जब वैदुर्य रत्न या बनफूल या अलसी के फूल के समान शुद्ध रंग से प्रकाशित होता है तो मनुष्यों के लिए शुभ फल देता है, अन्य वर्णों को प्रकाश देता है तथा उच्च वर्णों को नष्ट कर देता है, ऐसा ऋषि महात्मा कहते हैं। इसी कारण शनि पितरों का शत्रु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार शनिदेव का जन्म सूर्य की दूसरी पत्नी के गर्भ से हुआ था। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी लीन थी कि उसे अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ता था और उसका रंग काला हो गया। शनि का काला रंग देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि उनका पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखने लगा। शनिदेव ने अपनी साधना और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और अपने पिता सूर्य के समान शक्ति प्राप्त की और भगवान शिव ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि मेरी माता छाया युगों युगों में पराजित होती रही है, मेरे पिता का अपमान हुआ है और पिता सूर्य द्वारा कई बार प्रताड़ित किया गया। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी अधिक शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। मनुष्य ही नहीं, देवता भी तुम्हारे नाम से डरेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। उसकी मां के धोखे के कारण पिता ने उसे श्राप दे दिया। पिता यानी सूर्य ने कहा, तुम क्रूर दृश्य देखने वाले, धीमी गति से चलने वाले ग्रह बनो। ये भी कहा जाता है कि शनि के प्रकोप के कारण अपने राज्य को भीषण अकाल से बचाने के लिए जब राजा दशरथ उनसे युद्ध करने आए तो उनके प्रयासों को देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा दशरथ ने उचित प्रस्ताव रखकर उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस घटना का विस्तृत वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती से कहा है कि मैं मनुष्य के कर्मों का फल 100 जन्मों तक चुकाता हूँ। एक बार जब विष्णुप्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि आप लोगों को धन की हानि क्यों कराते हैं, आपके प्रभाव से सभी लोग पीड़ित क्यों हैं, तब शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता सर्वशक्तिमान ने आशीर्वाद दिया है, मैं तीनों के साथ। मुझे लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अतः तीनों लोकों में जो भी अन्याय करेगा उसे दंड देना मेरा काम है। इस बारे में एक और कहानी है कि जब अगस्त ऋषि ने शनि देव से प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हें राक्षसों से मुक्त कर दिया। उन्होंने अन्याय करने वाले को दंडित किया, चाहे वह भगवान शिव की पत्नी सती हो, जिन्होंने सीता का रूप धारण करने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर खुद को सही ठहराया और परिणामस्वरूप उन्हें अपने ही पिता के यज्ञ में बलि चढ़ा दिया गया। शनिदेव ने उन्हें तालाब में जलकर मरने के लिए मजबूर किया।
यह हो सकता है कि यह राजा हरिश्चंद्र ही रहे हों, जिन्हें दान देने के अहंकार के कारण सप्तनिका बाजार में बेचना पड़ा और यहाँ तक कि शमशान की रक्षा भी करनी पड़ी, या राजा नल को ले जाना पड़ा और केवल दमयंती अपने छोटे छोटे पापों के दंड के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता था, यहाँ तक कि भुनी हुई मछलियां भी जल में तैरकर भाग जाती थीं। तब साधारण मनुष्य जो भी मन, वचन, कर्म या पाप करता है, उसका उसे ज्ञान नहीं होता। यह चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसे भुगतना ही पड़ेगा। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि महात्मा शनिदेव का शरीर इंद्रकांति के नीलमणि के समान है। वे गिद्ध पर सवार हैं, उनके हाथ में धनुष बाण है और वे एक हाथ से दूल्हे की मुद्रा में भी हैं। शनि का स्वरूप विकराल है, देव भी डरावना है। शनि सदैव पापियों के लिए विनाशक है। पश्चिमी साहित्य में भी शनिदेव के कई मंदिर हैं। भारत में भी शनिदेव के कई मंदिर हैं, जैसे शिंगणापुर, वृंदावन का कोकिला वन, ग्वालियर के शनिश्चराजी, दिल्ली में भी शनिदेव महाराज के मंदिर हैं।